अतीक साहब, सर आपकी सोच क्या है इस सारे मामले में? आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरी की उम्मीद ला सकता है, नहीं ला सकता? क्योंकि महंगाई तो हर गुजरते दिन के साथ, और एक ऐसा लग रहा है कि रेस है कि डॉलर पहले 300 को टच करता है, कि पेट्रोल की कीमतें पहले 300 को टच करती हैं, और कुछ सोच नहीं सकता था कि ये 300 को टच कर जाएंगी, लेकिन अब तो ये करीब पहुंच चुकी है। बलूचिस्तान की जो सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो स्टेट के खिलाफ लड़ रही हैं, सारे फ्रीडम फाइटर्स की, BRAS, वो सारा इकट्ठा मिलकर के BRAS बनती है। BRAS ने बोला कि 88 हमले उन्होंने किए हैं पिछले 4 दिनों में। वो बोलता है ये फलाने मजहब का पानी है, उसने वाटर सप्लाई लगाया, मैंने नहीं पीना। तुम्हारा भाई उधर यूरोप में होता है, तुम्हारा भाई यूरोप में पैसे गोरू के पानी का भी मजहब निकल आया है। अब बाल खुले हैं, सरों पे दुपट्टे नहीं है, पैंट शर्ट्स पहनते हैं। अब ये यहाँ माहौल देख लें, तो इस वजह से वो लोगों का माइंडेड है कि यहाँ इस्लाम तो है ही नहीं और नजर नहीं आ रहा। अच्छा, हाँ, इस्लाम ये है कि औरत का ये जो नाखन है ना, ये भी नजर नहीं आना। आपको एक वीडियो सेंड करता हूँ जो मेरे दोस्तों ने हिंदुस्तान से मुझे सेंड किए हैं। उसमें मैं दिखाता हूँ कि पाकिस्तान से खूबसूरत बाजार सजे हुए हैं, जिसके ऊपर बहुत बड़ी लाइटिंग लगी हुई है। हजारों लोग उस बाजार में फिर रहे हैं, दिल्ली के बीच में हजारों लोग उस बाजार के बीच में फिर रहे हैं। और इवन के आप देखें जरा, किसी ने सर पे टोपी नहीं पहनी होगी, लेकिन उधर लोगों ने, आप वीडियो में देखिएगा, हर बंदे ने सर पे टोपी पहनी हुई, लेकिन उनपे कोई जुल्म नहीं हो रहा। स्वागत मोदी के नाम से एक पूरा पैकेज अनाउंस किया जा रहा है, जिसमें 32 लाख मुसलमान फैमिलियों को ईदी दी जाएगी, गिफ्ट पैक दिया जाएगा, जो लोग डिजर्व करते हैं उनके लिए। अब देखिए, ये वही हिंदुस्तान है और ये वही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है जिसे कहा जाता है कि ये मुसलमानों के अगेंस्ट है। आज देश भर में ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। जगह जगह से लोगों की नमाज अदा करने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये है राजस्थान का जयपुर, जहां नमाज अदा करने के लिए नमाजी इकट्ठा हुए हैं और इन सभी पर आज फूलों की वर्षा की जा रही है। ये तस्वीर हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है। बता दें कि हिंदू मुस्लिम एकता समिति के बैनर तले ये आयोजन किया गया। उसको बुरी नज़र से ही देखा जाता है। जो माशरे में औरतें जॉब करती हैं या घर से किसी काम के लिए या अपनी मजबूरी के तहत बाहर घरों में काम करती हैं, वो लोग उनको कोई इज्जत नहीं देते। वो समझते हैं कि ये हमारे बाप की प्रॉपर्टी है। ऐसे प्रॉपर्टी, हाँ, पब्लिक प्रॉपर्टी है, हम इसको जैसे मर्जी यूज कर सकते हैं, जैसे मर्जी इनके साथ हम बोल सकते हैं, जैसे मर्जी हम इनको टच कर सकते हैं। मजलूम समझ के औरत पे जुल्म होता है। हर देख ले अगर से औरत पर ही जुल्म है। हाँ जी, ये माशरा ही ऐसा है। हाँ, ये मर्द जो है ना, ये औरत को ना मतलब समझते हैं पैर की जूती। अच्छा। हाँ, वो उसको वो एहतराम, वो इज्जत नहीं देते। 88 हमले सिर्फ 4 दिन में, और पाकिस्तानी फोर्सेस हाथ पे हाथ धरे देखती रही। अगर इसका हम लेखा जो कर ले कि पाकिस्तान में कितने हमले हुए थे, 100 से ऊपर जाते हैं, सेंचुरी पार 4 दिन में। क्योंकि TTP के जो हमले वो काउंट इसमें नहीं हुए, TTP के और दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के, चाहे खानी नेटवर्क कोई जो खैबर पख्तूनख्वा में हमले हुए, और हमले सिंध में भी हुए जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मतलब प्रेस में छपा है, लेकिन इस प्रेस रिलीज में सिर्फ BRAS के हैं। उन्होंने ये भी बोला है कि हमने बदला लिया, हमारे ऊपर इलीगल कब्जा हुआ है, इसका क्या, और 27 मार्च को तो हम अपना ब्लैक। अब देखें, ये जो 88 हमले हैं, इन 88 हमलों में सिर्फ एक बलोच शर्मचार शहीद हुआ है, सिर्फ एक, और सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तानी फौजी और सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार जो है वो मारे गए हैं। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के पास इनको काउंटर करने की कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, और डॉक्टर महारंग बलोच और उनकी साथियों को गिरफ्तार करने से ये जाहिर होता है कि ये मुकम्मल तौर पर अब बौखलाहट का शिकार हो गए हैं, और बौखलाई हुई फौज जंग नहीं लड़ सकती। बौखलाई हुई फौज इसलिए भी जंग नहीं लड़ सकती कि आप जानते हैं कि बड़ी तादाद में पाकिस्तानी फौज के जो सिपाही हैं वो इस लड़ाई में हिस्सा लेने से इनकार कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कई फौजी जिन्होंने इनकार कर दिया, उनको गिरफ्तार किया गया, उनके आंखों पे पट्टी बांधी गई, उनको ले जाया गया जेल में, वहां उन सबको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है परसों। तो हालात इतने खराब हो गए और बेकाबू हो चुके हैं। आज POJK से भी जो है वो हमारी जो पार्टी है उसकी सेंट्रल कमेटी का इजलास हुआ था, उसमें हमने बाकायदा अपील की है आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग फौज में हैं उनसे कि वो बलोचों के खिलाफ इस जंग में हिस्सा मत लें, वो मत जाएं बलूचिस्तान और KPK, क्योंकि आप खुद एक गुलाम और एक मकबूजा इलाके के शहरी हैं, और एक दूसरा मकबूजा इलाका जो है वो पाकिस्तान से आज़ाद होने के किरदार पर आ गया है। आप वहां जाके उस आज़ादी की तहरीक को मत कुचलें। लिहाजा हमने वाज़ेह तौर पर यह स्टेटमेंट आज जारी कर दी है, कल वो मीडिया में आ जाएगी कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के जो हैं फौजी, जो जाफर एक्सप्रेस में भी कई मारे गए हैं हमारे आज़ाद कश्मीर के फौजी, और कल
लकी मरवत में जो है वो 5 से ज्यादा गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तानी फौजी मारे गए। तो हमने फिर आज स्टेटमेंट दिया है कि आप पाकिस्तानी फौज की इन कार्रवाइयों में हिस्सा लेने से इनकार कर दें। आज एक खबर सामने आ रही है, देखिए ईद का मौका, खुशियों का त्यौहार है, लेकिन इससे पहले मैं एक खबर सुन के आई हूं जो कि बहुत अफसोसनाक है। हमने आज से कुछ साल पहले ये खबर सुनी थी कि मोटरवे पर एक खातून का रेप हुआ है। उसी तरह से आज फिर मोटरवे पर ही एक 13 साला मासूम क्रिश्चियन बच्ची का रेप हुआ है। क्या कहेंगे आप? ये बहुत ज़्यादा ज़्यादती है, ख़ास तौर पे बच्चियों के साथ। ऐसे लोगों को दर्दनाक मौत देनी चाहिए और बीच चौराहे में देनी चाहिए, क्योंकि जो लोग ऐसा करने का सोचे भी ना, उन लोगों को ये नसीहत हासिल होनी चाहिए। अगर हमारा एक केस भी ऐसा निकल आता है ना, सड़क के ऊपर सरेआम उसको फांसी दी जाए जो बंदा ऐसा करे, तो किसी की जुर्रत ना हो दोबारा कभी भी ऐसा सोचने का। तो ऐसी स्टेटमेंट्स आ जाती है कि रेप हुआ है तो औरत की अपनी गलती है, वो क्यों इतनी देर तक घर से बाहर थी, उसने क्यों ऐसा लिबास पहना हुआ था? नहीं जी, इसमें औरत की तो नहीं गलती कह सकते आप, ये अगले बंदे की दिमाग की गलती है या उसके दिल का फतूर है जो वो अपना अयां करता है। तो ये बहुत गलत बात है। ये उन क्रिश्चियन, वो बच्ची ही नहीं, वो हमारी भी बच्ची थी। जरूरी नहीं कि वो गैर मजहब की है तो हमारी वो कुछ नहीं लगती, वो हमारी भी बच्ची थी, पाकिस्तान की बेटी थी। जी जी बिल्कुल, वो पाकिस्तान की बेटी थी। उन्होंने बहुत जुल्म किया है, जिसने भी ऐसा किया उसके साथ उसे सरेआम फांसी देनी चाहिए। हमारा एक इस्लामिक माशरा है और जब भी हम बात करते हैं खवातीन से रिलेटेड तो हम हमेशा कहते हैं कि इस्लाम के अंदर खवातीन के बहुत हकूक है, इस्लाम ने बहुत राइट्स दिया है, लेकिन फिर उसी तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हरासमेंट के और रेप केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। चाहे वो कोई मासूम बच्ची हो, चाहे वो 70 साल की अम्मा हो, चाहे वो फिर एक जानवर ही क्यों ना हो, चाहे वो 6 या 7 माह की बच्ची ही क्यों ना हो। क्या वजह है? मैं आपसे ये सवाल करती हूँ कि इस्लाम में औरत के कितने हकूक है, क्या हकूक है, और पाकिस्तान के अंदर कैसे खवातीन को ट्रीट किया जाता है? पाकिस्तान में खवातीन को तो पहली तो बात यह है कि उस निगाह से या उस इज्जत नहीं दी जाती जो उसको देने का। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरीके से पूरे पाकिस्तान में एक तरह का तांडव मचा हुआ है और बीएलए ने जिस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर लगातार कुछ दिनों में इतने हमले तेज कर दिए हैं कि पाकिस्तानी आर्मी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो बीएलए लिबरेशन आर्मी का करे तो क्या करे, क्योंकि बीएलए वाले जहां भी जाते हैं पाकिस्तानी आर्मी के जवानों को चुन चुन के मारते हैं और वो उनका मारना भी जायज़ है, क्योंकि ये पाकिस्तानी आर्मी ने पूरे देश पूरी दुनिया को गंदा करके रखा है। पाकिस्तानी आर्मी द्वारा बलूचिस्तान की ज़मीन को जबरन कब्जा किए जाने के विरोध में ही बीएलए ईद के इस मौके पर भी पाकिस्तानी आर्मी को नहीं छोड़ रही है और अपनी आज़ादी के लिए लगातार संघर्ष कर रही है। तो क्या कहना है आपका इस वीडियो के ऊपर? अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो इसे वर्ल्ड में हर जगह हर कोने में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आई होप आपने ये वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखा होगा। तो मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ। जय हिंद।